सभी लोग लगभग आ चुके हैं। तो आज वर्तमान में आवाज आ रही होगी अरुण भैया जी? आ रही है भैया जी। आज वर्तमान में जो हमको और आपको सम्यक दर्शन है वो क्षयोपम सम्यक दर्शन है, क्योंकि 7 प्रकृतियों का क्षय हो नहीं सकता है। क्षयिक सम्यक दर्शन हमें है नहीं, और औपसमिक सम्यक बहुत कम समय के लिए होता है। तो इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने जो मार्ग बताया है उसमें शंका उठती है, उसका नाम है अतिचार। अन्य लोगों का जो मार्ग बताया गया है उसमें शंका नहीं उठती। अपने जिनेन्द्र भगवान के पास में रहकर जो इच्छा अभिलाषा की जाती है वही कांक्षा की जाती है, अन्य जगह की कांक्षा नहीं होती। और अन्य जगह वाले दे कहां से देंगे भैया जी? उनके पास में कोई खजाना नहीं है। देता है आपका पुण्य, और नहीं देता है आपका अशुभ पाप कर्म। पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई। हे मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं, पुण्य के उदय में कभी हंसना नहीं, और पाप के उदय में कभी रोना नहीं। हम कर्मों का बंद करते हैं, हंस हंस कर कर्मों को बांधते हैं, और जब कर्म उदय में आते हैं तो रोने के लिए भी स्थान नहीं देते। ऐसा भी कोई स्थान नहीं दे देते कि जहां हम आराम से बैठे बैठे रोते रहें। तो ये अपने को चिंतन करना है, मनन करना है। भगवान के अलावा कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिनेन्द्र भगवान के पास में आने के बाद हमें संसार की कोई इच्छा नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। ये 2 तो सामान्य है, तीसरी बड़ी कठिन है कि अपने साधर्मी यदि अपने पास में है और उनके शरीर से कोई दुर्गंध आदि की व्यवस्था है तो हमें भी चिकित्सा यानी कि करेंगे तो हमें अतिचार लगेगा, और नहीं करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन निर्मल रहेगा। ये तीनों हमारी अंतरंग की प्रवृत्तियां हैं। ये तीनों अंतरंग की प्रवृत्तियां किसी को दिखने वाली नहीं है। आपके मन में शंका होगी, आपको ही पता है। आपके मन में कुछ इच्छा होगी, वो आपको ही पता है। और आपके अंदर कोई गिलानी का भाव है तो आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता। परंतु अन्य जो 2 अतिचार हैं, उन दोनों अतिचारों से सबको पता पड़ जाएगा जब आप अन्य दृष्टि प्रशंसा करेंगे। अन्य लोगों की जब आप प्रशंसा करेंगे और फिर अन्य लोगों की आप स्तुति करने लगेंगे तो आपके ये बहिरंग के अतिचार हैं और 3 अंतरंग के अतिचार हैं। ऐसा चिंतन मनन करते हुए सम्यक दर्शन के ये 5 अतिचार आपके बीच में रखे हैं, क्योंकि मोक्ष में प्रथम से लेखना और समाधि में क्या अंतर? लेखना और समाधि में क्या अंतर है? हाँ। शब्दों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। हाँ। अर्थ की दृष्टि से अंतर नहीं है, शब्दों की दृष्टि से अंतर है। आपने सल्लेखना ले ली, अब उसकी व्युत्पत्ति करेंगे सत धन लेखना। आपका आगामी भविष्य अच्छा हो, आपकी परिणतियां अच्छी हो। और समाधि मरण का मतलब यह है कि स्मरण का आ जाए तो अंत में हमें समाधि ले लेना चाहिए। तो दोनों में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन शब्द संज्ञाएं जब 2-2 प्रकार की हैं तो थोड़ा बहुत तो अंतर उसमें डालना ही पड़ता है। फिर भी उस अंतर के कारण हमारे भाव और परिणाम दोनों में एक कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। शब्द 2 हैं लेकिन दोनों का भाव। और बताइए भैया जी, अभी आप कह रहे थे कि भगवान शांति देते हैं। हाँ, तो हमें तो एक महाराज जी ने कहा था कि कुमिथ्या दृष्टि में या कुदेव में नहीं चले जाएं, इसलिए इस तरह से समझा दिया गया है ताकि लोग। बहुत बढ़िया बात कही। देखिए क्या होता है कि एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है ना, हाँ,
साल का बच्चा जब स्कूल जाता है और उस 5 साल के बच्चे से जब पूछा जाता है कि बेटा तू स्कूल जा रहा है तो क्यों जा रहा है, तो 5 साल के बच्चे से जब पूछा जाता है बेटा तो क्यों जा रहा है, मुझे मम्मी अच्छी अच्छी चीज बना के देती है, जो मैं कहता हूँ वो मुझे बना के देती है। अलग कहता है कि मुझे मेरी माँ अच्छी अच्छी चीजें बना के देती है। और वही बालक जब 5वीं में पढ़ने लगता है, वही बालक जब 8वीं में पढ़ने लगता है, उस समय उससे पूछा जाता है कि बेटा तू स्कूल क्यों जाता है, अब वो पुराना जवाब नहीं देगा कि मेरी माँ मुझे अच्छी अच्छी चीजें बना के देती है इसलिए मैं मंदिर जाता हूँ, या मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब तो वो ये कहेगा कि मैं स्कूल इसलिए जाता हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे IAS अधिकारी बनना है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के चिंतन में अब उसका लक्ष्य बदल गया। तो इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान का रास्ता दिखाने के लिए वो अन्य मार्ग में ना लग जाए, तो प्रारंभिक दशा में उसको आप लोभ प्रलोभन दे सकते हैं और दिया जाता है कि कम से कम वो मिथ्यात्व के मार्ग से तो बचे। लेकिन जब वह ज्ञानी हो जाता है, कुछ समझदार हो जाता है, तो फिर उसको समझ है कि वास्तव में ये रास्ता अलग है और ये रास्ता अलग है। हमें किसी का मिथ्यात्व छुड़ाना है। सही है भैया जी, सही और है वो बिल्कुल। किसी अन्य के पास में ना, लेकिन वो रास्ता वही ना पकड़ ले, उसी रास्ते पे ना चले। इसलिए जिनेंद्र भगवान का मार्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और जिनेंद्र भगवान के मार्ग में लगे रहो। उसके लिए यदि कोई लोभ और लालच भी दिया जाता है, तो जब उसको सही चीज की जानकारी हो जाएगी, जब उसको विवेक जागृत हो जाएगा, तो अपने आप समाधान हो जाएगा। शुरू में हमने पढ़ा, जो आपको बताना चाहते हैं, शुरू में हमने पढ़ा अरिहंत भगवान संसार में रहते हैं। जब हमने पढ़ा कि अरिहंत भगवान संसार में रहते हैं, और फिर कभी हमने पढ़ा कि भगवान महावीर अरिहंत भगवान की प्रतिमा मंदिर में विराजमान है, तो हमको याद आया कि मंदिर में अरिहंत भगवान बैठे हैं, अरिहंत भगवान के महावीर भगवान बैठे हैं, अरिहंत रूपी आदिनाथ भगवान बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी इनको मोक्ष हुआ ही नहीं है, अभी इनको मोक्ष हुआ ही नहीं है। ऐसा हम बहुत हमारी धारणा बनी रही, क्योंकि सुना कि अरिहंत भगवान संसार में रहते हैं और मंदिर में अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, इसका मतलब है ये अभी संसार में हैं। तो जब बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन बाद में समझ में आया भैया मंदिर में अरिहंत भगवान नहीं है, अरिहंत भगवान की स्थापना की गई है। अरिहंत भगवान तो कर्मों को क्षय करके, वे आदिनाथ महावीर आदि सब कर्मों को क्षय करके मोक्ष में जा चुके हैं, अब वे संसार में नहीं है। पर अरिहंत अवस्था की पूजा क्यों की जाती है, नमो अरिहंताणम सबसे पहले क्यों पढ़ा जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है कि उनकी साक्षात दिव्य धुनी आज ग्रंथ रूपों में मां जिनवाणी के बीच में हमारे और आपके बीच में है। इसलिए हम उस साक्षात जिनवाणी जो हमारे बीच में है उनको ग्रहण करते हैं। इसलिए नमो अरिहंताणम सबसे पहले नमोकार मंत्र का पाठ में अरिहंत परमेष्टि को स्मरण करते हैं। पर अरिहंत परमेष्टि बड़े नहीं है, अरिहंत परमेष्टि तो संसारी हैं और संसार में ही वो रह रहे हैं, ऐसा जानना चिंतन मनन करना चाहिए। गर्मी का समय है, पंखा आपके ऊपर ठंडक दे रहा है, छत्रत्र आपके ऊपर लगे हुए हैं। तो आचार्य भगवान तो कहते हैं भैया शंका कांक्षा बीच किस्सा आदि हमें नहीं करना चाहिए। और बताइए, और कुछ जिज्ञासा? समाधि और समाधि मरण में क्या अंतर है भैया जी? कोई क्या समाधि और समाधि मरण?
समाधि लेना और समाधि मरण होना, अगर हो जाए उसको कहते हैं समाधि मरण, और चल रही हो उसको कहते हैं समाधि। हमने समाधि अर्थ मतलब क्या दो हैं। एक जैनेतर लोगों के यहाँ जो समाधि की चर्चा चलती है वो अलग विषय है। वो जैनेतरों के यहाँ जो समाधि का मतलब है कि बैठ गए, ऊपर से ढक दिया, या बैठे हैं आसन लगा के, वो चीज हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो समाधि का मतलब संलेखना की तैयारी है। आपका पूर्व अभ्यास चल रहा है कि अब मुझे धीरे धीरे आहार जल आदि का त्याग करना है। तो लौकिक में जो समाधि प्रचलित है उसको यहाँ समाधि नहीं लेना। और समाधि पूर्वक यदि आपका शरीर छूट जाता है तो उसको बोलते हैं समाधि मरण। और पूर्व की जो भूमिका रहती है, तैयारी रहती है, उसको बोलते हैं समाधि। नहीं, समाधि का अर्थ क्या हुआ भैया जी? समाधि का मतलब ये है कि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं कि अब मैं अन्न जल का त्याग कर रहा हूँ, या मैं अब धीरे धीरे अन्न का त्याग कर रहा हूँ, अब मैं आधा भोजन करूंगा, आज अब मैं लौकी भर लूंगा। ये संलेखना और समाधि ये दोनों की एक ही प्रक्रिया है। पर अन्य लोगों के यहाँ जो समाधि की चर्चा चलती है कि भाई समाधि में लीन हो गए, समाधि में लीन हो गए माने अंतस्थ कहीं जाके छुप गए, वो हमारे जैन दर्शन में नहीं है। सामान्य से समाधि माने संलेखना नहीं है, अन्य उसके कोई नहीं है, पर्यायवाची शब्द है। और बताइए, बोलो। ये शरीर का कषायों का शमन करना है ना हमें, तो उस हिसाब से समाधि में कषायों का शमन करने के बारे में कुछ बताइए विस्तार से। देखिए क्या है, समाधि और संलेखना के लिए दो चीजें हैं, एक शरीर को क्रश करना और एक कषायों को क्रश करना। प्राय करके लोग कषायों को क्रश नहीं करते हैं, समाधि ले लेते, संलेखना ले लेते हैं, लेकिन कषाय और मजबूत होती चली जाती है। और उपवास कर लो, एकासन करवा लो, माने शरीर को क्रश करने की तो साधना उनके पास में है, पर कषाय को उनकी नहीं है। तो जो आपने समाधि और संलेखना मरण की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले कषाय आपका समन हो, कषाय भावों का त्याग हो, क्योंकि कषाय मुख्य है। खाना पीना तो ऐसा है, चलता है, शरीर मांगता है, इसलिए शरीर को देना पड़ता है। पर क्रोध आत्मा नहीं कि आप क्रोध करें, आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि उस पर आपका अधिकार है। आपके पेट में भूख लगी है, आप नहीं दोगे तो बेचारा बेचैन और परेशान होगा, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई भी परेशान बेचैन नहीं होगा, बल्कि आत्मा और मजबूत होगी, प्रसन्न चित्त रहेगी। ऐसा अपना चिंतन मनन करना चाहिए, आत्मा का ध्यान रखना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए। उपवास आदि की साधना के साथ आपकी कषाय की भी साधना होना चाहिए, उसकी भी कृष करने की भावना होना चाहिए कि अब मुझे कषाय कृष करना है। शरीर को कृष करना आपने सीख लिया है, लेकिन कषाय को कृष करना यदि नहीं सीखा है, दोनों का कृष करना सीख जाओ तो मजे ही मजे हैं। कषाय को भी कृष करो और शरीर को भी कृष करो, तब तो कुछ आनंद अलग है। लेकिन केवल शरीर को सुखाओगे, कषायों को नहीं सुखाओगे, तो फिर विशुद्धि आपकी नहीं बन पाती है। इसलिए आज आपने शंका कांक्षा, बोलिए भैया, शरीर कृष तो दिख रहा है, लेकिन कषाय कृष कैसे दिखेंगे कि कषाय कृष कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मूल चीज क्या होता है, कषाय कृष्ण दिखेंगे कैसे नहीं दिखेंगे, ये तो ठीक बात है, भगवान की वाणी है, लेकिन शरीर कृष्ण दिखने से तो संलेखना की व्यवस्था बनने वाली नहीं है ना। आपकी परिणति जिस प्रकार की चलेगी वो आपके भावों को बताएगी कि आपकी क्या इच्छा और क्या अभिलाषा है। समाधि और संलेखना लेने के बाद अगर अपना कोई जान पहचान वाला आ जाता है, अपना आत्मीय बंधु कोई आ जाता है,
तो उसके प्रति राग भाव अपना जो पैदा होता है, बस वही तो दुख का कारण है। अरे जब आपने दुनिया छोड़ने की तैयारी कर ली है तो उसमें अपना और पराये का भेद क्या रखना। कोई भी आए सब सामान है, और सामान दृष्टि रखते हुए समाधि और संलेखना लेने वाले के पास इसीलिए परिवार के लोग नहीं जाना चाहिए। अपने परिवार के लोग नहीं होना चाहिए। वो परिचय देने लगता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन माँ है, ये मेरा ये है। तो ये जो परिचय दिया जाता है वो परिचय समाधि और संलेखना का ही दुख का कारण होता है। आचार्य श्री चाहते तो अपने पिता श्री मल्ली सागर जी को समाधि और संलेखना दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा भैया हम दूसरों की समाधि करा सकते हैं पर आपकी समाधि नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर राग भाव आएगा कि ये हमारा बेटा है और हमारे अंदर नहीं आ सकता, ये अलग चीज है। लेकिन सामने वाले के अंदर तो आ ही सकता है कि ये हमारे पिताश्री हैं या हमारे बेटा हैं। तो जहां समाधि संलेखना की बात आती है तो परिवार के सदस्य उस समाधि और संलेखना लेने वाले से दूर रहना चाहिए, उनकी नजरों के सामने नहीं आना चाहिए, निगाह रखना चाहिए, उसी स्थान पर रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि कैसी परिचर्या चल रही है, उनका भविष्य किस प्रकार का होगा, ये आप बता सकते हैं। भैया जी, बोलिए। भैया जैसे हम लोग कभी महाराज जियों के प्रवचन सुनते या किन्हीं पंडितों के, तो उनमें कुछ बातें समझ में नहीं आती या कुछ ठीक नहीं लगती, तो ये भी शंका नाम का दोष है। हाँ हाँ, मतलब महाराजों के प्रवचन सुनते हैं, कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती, और कुछ बातों में मतलब शंका हो जाती। भैया मतलब पंडित जियों के प्रवचन में तो वो भी शंका दोष में ही आएगा। शंका दोष में नहीं आता है। देखिए मैंने आपको बताया ना, आपके अंदर कोई जिज्ञासा का भाव आना और वो शंका अतिचार के अंतर्गत आता है। शंका का मतलब जो है कि जो चार लोग एक ही बात को एक हाँ। उन चार बातों को हम और आप कुछ उस अलग प्रकार से कहने की कोशिश कर रहे हैं, अलग प्रकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाम जैसे कि सात तत्व क्यों कर भैया जी यहाँ पे मुख्य रूप से तो जो हमारे आगम में जो लिखा है उनके ऊपर, उनकी वाणी में उनके जो लिखा हुआ है उसमें हमें शंका करने की बात मेन है। आचार्यों की बात तो वो तो अभी कुछ भी हो सकता है, देखो ये तो सामान्य है, अब कुछ ऊपर नीचे हो भी सकता है समझ में। जो आचार्य की वाणी में हमें शंका नहीं करना है। हाँ, उसमें अगर आप शंका करते हो तो शंका में आता है, और आचार्य की वाणी में अगर आपने शंका करी तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। हो सकता है किसी आचार्य की दृष्टि में वो बात सही हो और किसी के नहीं हो, तो ये तो मत विरोध तो चलते रहते हैं, उसमें तो ऐसी कोई अच्छा जी जी, ठीक ठीक। भैया जी, कांक्षा में अगर किसी के लिए सोचते हैं कि ये सुखी रहे या ये निरोगी रहे या मतलब, तो ये भी उसमें आएंगे अतिचार में। भैया जी का नेटवर्क खत्म हो गया, बाहर निकल गए। अच्छा, सभी को जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। विश्वा जी, हाँ? विश्वा जी